जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी वर्चुअली तरीके से इस रूट को लंबी दूरी की ट्रेन की सौगात दी है और इस ट्रेन का संचालन आज शुरू हो गए हैं। और नियमित ट्रेन की सौगात इस रूट पर रेलवे द्वारा दी गई है, जो कि 15 सालों के इंतजार के बाद रेलवे ने इन लोगों को एक नई ट्रेन की सौगात दी है, जो कि लंबी दूरी की ये ट्रेन होने वाली है। और इस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने रवाना किए हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा शुरू किए गए। 15 सालों के लोगों के इंतजार के बाद इस ट्रेन की सौगात रूट पर लोगों को मिल चुकी है। अब इस ट्रेन से लोग लंबी दूरी की यात्रा पूरा करेंगे, वो भी नियमित ट्रेन से, जिसका संचालन आपको इस रूट पर लगातार अब देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें, भारतीय रेलवे लगातार अलग अलग रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है, जो कि आपको फेस्टिवल सीजन में देखने को मिलते हैं, जिसमें LHB रैक वाली ट्रेन का भी संचालन रेलवे करती है। तो दूसरी तरफ जो भारतीय रेलवे की सबसे लग्जरियस ट्रेन यानी कि वंदे भारत ट्रेन का भी संचालन आपको अलग अलग रूट पर स्पेशल के रूप में देखने को मिलते हैं। जैसे पटना और दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे वंदे भारत का भी संचालन स्पेशल के रूप में करती है। जिस भी रूट पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे करती है, वो नियमित ट्रेन के फेयर के हिसाब से उस ट्रेन में आपको फेयर ज्यादा लगते हैं। तो सभी लोग चाहते हैं कि जिस भी रूट पर भारतीय रेलवे नई ट्रेन का संचालन करे, वो नियमित ट्रेन का ही संचालन करे, जिससे लोगों का फेयर कम लगे और लोग आराम से अपनी यात्रा को पूरा करें। लेकिन भारतीय रेलवे नियमित ट्रेनों का संचालन कम करती है, लेकिन स्पेशल ट्रेनों का संचालन आपको रूट पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं तो भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन इसलिए रूट पर करती है ताकि उसके राजस्व में भी वृद्धि होती है, क्योंकि स्पेशल ट्रेनों में भारतीय रेलवे पैसेंजरों से ज्यादा फेयर लेती है, जिससे रेलवे की उस ट्रेन से ज्यादा मुनाफा होता है। और जो भारतीय रेलवे नियमित ट्रेनों का संचालन करती है, उसमें फेयर कम लगते हैं, जिससे रेलवे को घाटा भी लगता है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखकर रेलवे नियमित ट्रेनों का संचालन कम करती है और स्पेशल ट्रेनों का संचालन आपको फेस्टिवल सीजन में ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन 2024 और 25 की अगर हम बात करें तो बहुत सारे रूट पर आपको स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे ने किए हैं। लेकिन वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया भी है कि बहुत सारे रूट पर जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे कर रही थी, लेकिन लोगों की डिमांड को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने उस रूट पर नियमित भी कर दिए, यानी कि परमानेंट अब उस रूट पर उस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा उस ट्रेन से मिल रही है। क्योंकि नियमित ट्रेनों के संचालन हो जाने से फेयर भी कम लगते हैं और साथ में उस ट्रेन को अब रेलवे बंद नहीं कर सकती, उसका संचालन आपको परमानेंट उस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो में चलिए जानते हैं कि किस रूट पर हमारे देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और 15 सालों के इंतजार के बाद लोगों को नई ट्रेन की सौगात मिली है। दोस्तों, जालोर में रेलवे के 96 साल के लंबे इतिहास में पहला मौका है जब दक्षिण भारत में चेन्नई के लिए सामदड़ी भिलड़ी वाया जालोर सीधी ट्रेन अब चलेगी। साउथर्न रेलवे की ओर से जारी पत्र के हवाले के अनुसार वर्तमान में 02625 स्पेशल ट्रेन के रूप में चल रही ट्रेन के स्थान पर अब 20625 और 20626 ट्रेन चेन्नई सेंट्रल भगत की कोठी रेल सेवा को 3 मई को चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस कार्यक्रम में जालोर जिले के बड़ी संख्या में प्रवासी शिरकत करेंगे। यह ट्रेन सप्ताह में 5 दिन चलेगी। शादियों की सीजन में लगातार मांग को देखते हुए स्पेशल रेल सेवा के रूप में ही चेन्नई से संचालन किया जा रहा है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब इस ट्रेन के सामदही भिलड़ी रेल खंड के संचालन की आधिकारिक घोषणा हो जाने के बाद प्रवासियों और स्थानीय लोगों के खुशी की लहर है। जालोर जिले के लाखों की संख्या में प्रवासी दक्षिण भारत में व्यापार के सिलसिले में रहते हैं। सीधी रेल सेवा के अभाव में वैकल्पिक मार्ग होते हुए जालोर तक पहुँचते। 2 माह पूर्व चेन्नई से जालोर के लिए सीधी रेल सेवा के संचालन के लिए सांसद लुबाराम चौधरी रेल मंत्री से प्रवासियों के साथ मिले हुए, जिस पर रेल मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन भी दिए थे। अब बात कर लेते हैं इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में कि इस ट्रेन का संचालन आपको कितने बजे कहां से देखने को मिलने वाले हैं। शाम 5:30 पर इस ट्रेन को चेन्नई सेंट्रल से हरी झंडी दिखाई जाएगी। यह ट्रेन सोमवार सुबह 5:45 पर भिलड़ी रानीवाड़ा सवेरे 6:47 पर भीनमाल सवेरे
7:25, जालोर सुबह में 8:41, सामदही सुबह में 9:45, लूनी सुबह में 11 बजे होते हुए दोपहर 12:30 पर ये ट्रेन आपको भगत की कोठी ले जाकर पहुंचा देगी। चेन्नई से यह ट्रेन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को और भगत की कोठी से यह ट्रेन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित। चेन्नई से इस ट्रेन की रवानगी यानी खुलने का समय है 7:45 और भगत की कोठी पहुंचने का समय है 12:30। इस तरह भगत की कोठी से इसकी रवानगी यानी खुलने का समय हो जाएगा 11:30 और चेन्नई पहुंचने का समय सुबह में 5:30 हो जाएगा। इस ट्रेन की अगर हम ठहराव की बात करें कि कहां पर इस ट्रेन के ठहराव रेलवे ने दिए हैं, चेन्नई, सुलूरपेटा, गुटूर, नेल्लूर, अंगोले, विजयवाड़ा, खम्भम, वरंगल, वलसाड, वर्धा, धनगांव, वदनेरा, अकोला, मलकपुरा, भुसावल, जलगांव, नंदुरबा, उधना, बड़ोदरा, साबरमती, महेसाना, रानीवाड़ा, भीलमाल, जालोर, सामदही, लूनी और उसके बाद भगत की, इन जगहों पर इस ट्रेन का ठहराव भारतीय रेलवे ने दिए हैं। चेन्नई, भगत की कोठी और जोधपुर पुणे 2 ट्रेन 3 मई को शुरू होगी। जोधपुर मंडल के PRO पुरुषोत्तम पेरीवाल का कहना है कि चेन्नई की ट्रेन भाया जलोर होकर चलेगी। मुख्य कार्यक्रम चेन्नई में आयोजित होगा, जबकि जोधपुर के प्लेटफार्म नंबर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। चेन्नई में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि भी मौजूद रहेंगे। मंत्री अश्वनी वैष्णव कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। लंबी दूरी की ट्रेन के अभाव में प्रवासियों को हो रही परेशानियों को लेकर राजस्थान पत्रिका ने लगातार समाचार प्रकाशित किए। इस सीजन डिमांड को देखते हुए स्पेशल रेल सेवा संचालित की गई, तो लोगों को थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन इस रेल सेवा में किराया अधिक था। चेन्नई के लिए चल रही ट्रेनों में यात्री भार अधिक था, लेकिन लोगों की जेब पर किराए का अतिरिक्त बोझ था। लगातार मांग को देखते हुए भगत की कोठी और चेन्नई के बीच नई ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे ने आज यानी कि 3 मई के दिन से शुरू हो गई। शनिवार शाम 5:30 पर चेन्नई भगत की कोठी ट्रेन खुलेगी और आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री VC के यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम को लेकर राजस्थान के प्रवासियों को भी न्योता दिया गया। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले ही आपको बता दिए थे कि भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है और लोगों की डिमांड को देखते हुए आगे चलकर कई ट्रेनों को भारतीय रेलवे नियमित कर देती है। ऐसे ही इस रूट पर पहले स्पेशल ट्रेनों का संचालन इस रूट पर भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन लोगों की डिमांड और जनप्रतिनिधि के आवाज पर इस ट्रेन को नियमित भारतीय रेलवे ने कर दिए हैं। अब परमानेंट इस रूट पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे 3 मई के दिन से शुरू कर दिए हैं, जिससे लोगों में काफी ज्यादा खुशी है और इस रूट पर आपको लगातार इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर नियमित ट्रेन का संचालन किए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन रूटों पर नियमित ट्रेन का संचालन रेलवे को करनी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिए। और किसी रूट पर अगर भारतीय रेलवे नियमित ट्रेन का संचालन करेगी तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।